सारिका जैन ने बोला, आप पर हमला, मोहल्ला क्लिनिक हल्ला क्लिनिक थे। शिव 8 साल में देश विकास की ओर चला। में आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये आरोग्य मंदिर पहले हमारी मोहल्ला क्लिनिक थी, उसी को इन्होंने रंगाई पुताई करके उन्हीं को आरोग्य मंदिर नाम दे दिया है। देखिए, ये सरकार पहले भी आरोप लगाती आई थी और अब भी आरोप लगा रही है। सौरभ भारद्वाज जी को पता होना चाहिए कि जो उनके मोहल्ला क्लिनिक थे वो सिर्फ हल्ला क्लिनिक थे, यानी कि एक प्रचार का माध्यम था और वहाँ पर पैरासीटामॉल टैबलेट जैसी घर में दवाइयाँ होती हैं वो तक नहीं मिलती थी और एक फ्रॉड करने का एक अड्डा था। वहाँ पर कुछ नहीं होता था और बच्चे बीमार पड़ते थे क्योंकि एक्सपायरी दवाइयाँ वहाँ पर दी जाती थी। ना कोई डॉक्टर बैठता था और ना ही कोई जाँच होती थी। सिर्फ जो केजरीवाल जी थे उनका प्रचार होता था, वहाँ पर होर्डिंग्स लगते थे, पोस्टर लगते थे और इसके अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जो हमारी दिल्ली में आरोग्य मंदिर श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम है उन्होंने उद्घाटन किया है, वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि 108 वहाँ पर टेस्टिंग फ्री होगी, बिल्कुल फ्री, और उसके बाद जो दवाइयाँ हैं वो भी फ्री में दी जाएंगी और 2 डॉक्टर हर मोहल्ला क्लिनिक पर सरकारी, दिल्ली सरकार के डॉक्टर वहाँ पर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा झूठ की राजनीति करते थे, लेकिन जो हमारी दिल्ली सरकार में जमीनी स्तर पर काम हो रहा है वो अलग तरीके से काम हो रहा है और जन जन की सेवा का भाव से, क्योंकि हमारी पार्टी की एक रूपरेखा है कि योजनाएं अगर बनती हैं तो वो गरीबों के लिए बनती हैं और जमीनी स्तर तक उसमें काम होता है। 11 वर्ष के कार्यकाल को भी लेकर के कहा जा रहा है कि ना तो 11 वर्ष का कार्यकाल सुबह में और ना ही 100 दिन का कार्यकाल, उसे आप बेहतर कह सकते हैं। देखिए, विपक्ष की पार्टियां हैं, प्रत्यारोप करना उनका एक जिम्मेदारी बन जाती है। वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरह हम लोग कुछ ना कुछ उंगली करके कुछ सरकार को बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए 11 साल की मोदी जी की अगर हम उपलब्धियां देखें तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं कि मैं उंगलियों पर भी नहीं गिनवा पाऊंगी। चाहे वो बड़े बड़े काम अगर मैं गिनवाऊँ तो बहुत सारे ऐसे टनल बने हैं जो कि असंभव थे, वो भी संभव हुए हैं। और दिल्ली में जो बसें आई, अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी बसें दी हैं जिससे कि प्रदूषण लेवल कम हो गया है। आज कहीं भी दिल्ली में देखें तो पानी नहीं भरा है, बारिश इतनी हुई लेकिन कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं आई, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर मैं 11 साल की उपलब्धियों की बात करती हूँ तो आज महिलाओं के लिए इतना सशक्तिकरण हो गया है कि वो हर फील्ड में आगे हैं। यहाँ तक कि जब आपने देखा होगा सिंदूर हमारा ऑपरेशन हुआ, उसमें भी महिलाओं ने नेतृत्व किया। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कैबिनेट में भी मंत्रियों को बहुत सारी जगह दी जा रही है और 33% आरक्षण, क्योंकि मैं महिलाओं तो महिला की बात करूँगी, एक खुशखबरी है कि महिलाओं को भी वहाँ पर स्थान दिया जा रहा है। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, एम्स हैं और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़े हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जो कि 2014 से पहले नहीं थी और अब है। आतंकवाद है, नक्सलवाद है और 370 है, ट्रिपल तलाक है, राम मंदिर है, बहुत सारे मुद्दे हैं कि मैं उंगलियों पर मैं बार बार कह रही हूँ कि नहीं गिनवा सकती हूँ।